नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक पारिवारिक कहानी है जिसका नाम है बेशर्म बहू। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरे ताई जी, ये लड़की थोड़ा पतली है, हमारे संजू के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। वो लंबी वाली की फोटो देखना जरा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे संजू भैया की ही तरह दोनों की खूब जमेगी। नहीं नहीं, हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाली बहू ही चाहिए, ताव दे करके दादी ने कहा। दरवाजे के पीछे से आंखों में अपने दर्द को समेटे सुनैना घर वालों की बातें सुन रही थी। फिर किसी ने आवाज लगाई, अरे सुनैना भाभी, आप भी आओ संजू भैया के लिए लड़की पसंद करने। आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर जो है। सुनैना झूठी हंसी का दिखावा करके बोली, नहीं, मुझे अभी रसोई घर में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा करके आती हूँ। और इतना कह करके सुनैना अपने रूम की तरफ चली गई और रूम को अंदर से बंद करके तकिए से अपना मुंह दबा करके जोर जोर से रोने लगी। आखिर सुनैना अपने देवर की शादी से इतनी दुखी क्यों थी? रोते रोते सुनैना की आंखों में वो मंजर दौड़ पड़ा जब वो शादी करके पहली बार इस घर में आई थी, नई नवेली दुल्हन बन करके। अरे तुम बैंड बाजा वालों से जोर से बजाते नहीं बनता, मेरी बहू आई है, मेरे संतोष की पत्नी, जोर जोर से बजाओ, खुशी से झूमते हुए निर्मला जी ने कहा था। सुनैना एक पढ़ी लिखी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली लड़की है जिसकी शादी संतोष नाम के लड़के से होने वाली है। सुनैना खुले विचारों और मौज मस्ती में रहने वाली लड़की है। वो जिंदगी को खुल करके जीने में यकीन रखती है, पर उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है और शादी तो हर लड़की को करना ही होता है। फिर सुनैना ने भी किसी को पसंद नहीं कर रखा था, इसलिए उसने भी अपने माँ पापा की पसंद को ही अपनी पसंद मान ली और शादी के लिए हाँ कह दिया। संतोष पेशे से एक वकील है जो अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस रहता है और वो पूरी तरह से सुनैना के विचारों से सहमति नहीं रखता। वो घर का बड़ा बेटा है और सीधा साधा जीवन जीने में यकीन रखता है। उसे बस अपने काम से काम तक का मतलब है, बाकी घर परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं है। और वो तो सुनैना को देखने तक नहीं गया, उसकी माँ मतलब कि निर्मला ने ही शादी के लिए संतोष की मंजूरी दे दी। संतोष के घर में उसके पिताजी, दादाजी, ताऊ जी, ताई जी, दादी माँ, ताऊ जी का बेटा जो संतोष से भी बड़ा है अखिल, और अखिल की पत्नी रंभा। संतोष का एक छोटा भाई है संजय, जिसे प्यार से घर में सब संजू कहते हैं, और संतोष की एक बहन भी है जिसका नाम शिवानी है। शादी होने के अगले दिन ही जब सुनैना बहू बन करके घर आई तो अपने पूरे परिवार से मिली, सबसे उसका परिचय भी हुआ। नई नई शादी थी तो घर में बहुत चहल पहल भी थी और सब सुनैना के आगे पीछे डोल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुनैना थोड़ी नाखुश लग रही थी क्योंकि संतोष उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। जितना काम होता उतना ही बात करता और अपने काम से चला जाता और देर रात तक घर आता और खाना खाता और फिर सोते वक्त सुनैना के साथ हम बिस्तर हो करके सुनैना से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। सुनैना देखने में बहुत सुंदर थी पर उसके मुकाबले संतोष नहीं था। पर ये शादी पसंद की तो थी नहीं, घर वालों ने जो पसंद किया दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। पर अब सुनैना को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगा क्योंकि संतोष सुनैना को कहीं घुमाने फिराने तो दूर, उससे कभी प्यार भरी बात भी नहीं करता। यहाँ तक कि सुनैना ने तो हनीमून पर जाने के लिए ड्रेस भी खरीद रखी थी, पर संतोष के बर्ताव को देख करके वो अब समझ गई थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। सुनैना को अच्छा ससुराल और अच्छे स्वभाव का पति तो मिला, पर पति का प्यार उससे सुनैना वंचित रह गई। इसलिए सुनैना को अपनी जिंदगी से शिकायत तो नहीं थी, पर वो खुश भी नहीं थी।
क्योंकि एक औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी उसका पति होता है। औरत की सारी खुशी उसके पति से ही होती है। उसका मान सम्मान, उसकी खुशी, उसके आंसू सब उसके पति पर ही निर्भर करते हैं। और सुनैना भी इसी अकेलेपन को झेल रही थी अपने अंदर ही अंदर। उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास होता। उसके पास खुशियां तो थी पर चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो हर बार संतोष को खुश करने की कोशिश करती, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाती, तो कभी खूब श्रृंगार करके उसके रूम में आने का इंतजार करती, तो कभी बहाने बना करके संतोष के करीब जाने की कोशिश करती। पर इन सब में भी संतोष पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुनैना को हर वक्त नाकामयाबी ही मिल रही थी, पर सुनैना हिम्मत नहीं हार रही थी। वो संतोष के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। सुनैना बहुत ही सुलझी और स्वभाव में भी बहुत अच्छी लड़की थी। पूरा ससुराल बस उसके आगे पीछे डोलता रहता। धन दौलत से भी सुनैना को कोई कमी नहीं थी। हर महंगी चीज उसे या तो उसे ससुराल से मिलता या फिर खुद संतोष ही ला करके देता। संतोष सुनैना की हर जरूरत का ध्यान रखने वाला पति था। फिर ऐसा क्या हुआ सुनैना के साथ जो उसे बेशर्म बहू का नाम मिल गया? उसने क्यों अपनी सीमा लांघी? क्योंकि वो आदर्शों पर चलने वाली मस्त मौला लड़की थी। वो अपनी जिंदगी खुल करके जीना पसंद करती थी, पर उसे संतोष के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था और ना ही शादी के पहले वो संतोष से मिली थी। पर वो अक्सर अपनी उन सहेलियों से सुना करती थी अपने पतियों के बारे में जो शादीशुदा थी। तो सुनैना को भी लगता था कि शायद हर पति ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यार करने वाले, पत्नी का ध्यान रखने वाले, पत्नी की हर जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने वाले। बस फिर उसने भी शादी कर ली। लेकिन अब सुनैना अपने निर्णय को लेकर के बहुत दुखी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों नहीं उसने शादी के पहले एक बार भी संतोष से मिलने या बात करने की कोशिश की। शायद तब वो संतोष के व्यवहार को समझ पाती। संतोष भी एक समझदार लड़का था, उसमें भी कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी। बस जो था नहीं उसके अंदर, तो वो था सुनैना के लिए प्यार, जिसके लिए सुनैना हर वक्त हर पल तरस रही थी। धीरे धीरे सुनैना खुद ही अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी। वहीं सुबह 5 बजे से उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता पानी बनाना, फिर कुछ देर में खाना बनाना और दोपहर के टाइम जो थोड़ा वक्त मिलता तो सास या अपनी दादी सास के पैर दबाना, और वहीं शाम के 5 बजे की चाय और फिर रात का खाना, फिर सबको खिलाने के बाद खुद खाना, और काम खत्म करते करते घड़ी के 11 बज जाना। कभी कभी तो सुनैना को काम खत्म करते करते रात के 12 भी बज जाते थे, और फिर संतोष उसका इंतजार करता करता सो जाता और अगली सुबह सुनैना को देर से आने के लिए खरी खोटी सुनाता। सुनैना ने एक बार अपने देर से आने का कारण भी बताया था। संतोष ने उसे डांट करके चुप करा दिया कि तुम अब मुझसे मेरे ही घर वालों की चुगली करोगी, और तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारे तो ये फर्ज हैं, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? और इसके साथ साथ तुम एक पत्नी भी हो, तुम्हें अपना पत्नी धर्म भी अच्छे से निभाना चाहिए, वरना पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता। सुनैना संतोष की ये बातें सुन करके हैरान हो जाती है कि क्या सारे फर्ज और धर्म एक औरत के ही होते हैं? क्या ससुराल का कोई फर्ज नहीं होता है कि वो नई नवेली दुल्हन को अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताने का समय दे? क्या एक पति का कोई धर्म नहीं है अपनी पत्नी के लिए? और ये क्या बात कही संतोष ने कि अगर पत्नी अपना धर्म ना निभा पाए तो पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता? कैसा मन जो अपनी पत्नी को ही नहीं अपना पा रहा है, जिसके साथ रहते उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो रहा है। जब वो उस पत्नी को नहीं समझ पा रहा है तो क्या उनका मन बाहर किसी से लग जाएगा? क्या उसे समझ लेगा? और क्या यही होता है पति धर्म, जो अपनी पत्नी को समझने की जगह उसे धमकी दे देना कि वो बाहर कहीं मन लगा लेगा? सुनैना ने अपने मन को समझाया कि अगर किसी को अपना धर्म और फर्ज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना धर्म और फर्ज निभाना ही होगा।
फिर एक मायूस सी मुस्कान के साथ सुनैना अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे सुनैना और संतोष की शादी को 1 साल होने जा रहे थे। अब सुनैना पूरी तरह से अपने ससुराल के ढंग में ढल चुकी थी। इसके साथ ही वो अपनी पत्नी धर्म की बखूबी निभा भी रही थी। भले ही वो अब 5 बजे की जगह सुबह के 4 बजे या फिर कभी कभी सोते ही नहीं थी और जल्दी उठ करके काम खत्म करते, जिससे रात को अपने बेडरूम में आ करके अपना पत्नी धर्म निभा सके। पर सुनैना के इस त्याग और बलिदान को संतोष समझ ही नहीं पा रहा था। शादी के 1 साल होने के बाद भी उसने कभी सुनैना से प्यार से बात या उसका हाल नहीं पूछा। जब भी कभी शहर से बाहर जाता तो घर में सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता, साथ ही सुनैना के लिए भी महंगी साड़ी और गहने लाता। पर जब भी सुनैना उसे पहन करके संतोष के सामने आते तो संतोष उसे एक नजर भी नहीं देखता था। संतोष सुनैना की जरूरत तो पूरी करता था पर उसकी खुशी को हमेशा ही नजरअंदाज करता, और अब सुनैना ने भी इसे ही अपनी किस्मत मान करके चुपचाप अपना लिया था। पर जब कोई उसके उदास चेहरे का कारण पूछे तो वो समझ नहीं पाती थी कि किसी को क्या कहे। ससुराल में भी मान सम्मान और प्यार था और पति भी हर जरूरत का ध्यान रखता, भले ही वो सोना चांदी या फिर रात की। तो किसी से सुनैना शिकायत भी करे तो क्या करे। कई बार सुनैना ने अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए तो माँ ने भी लड़की का घर बसा रहे इसलिए उसे यही हिदायत दी कि शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे सब पति लाइन पर आ जाते हैं। तुम भी संतोष को थोड़ा वक्त दो, मुझे यकीन है जब तुम 2 से 3 हो जाओगे तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा और तुम खुद हंसते हुए घर का मुझे ये खबर दोगी। सुनैना अभी 2 लोगों को ही रिश्ता नहीं संभाल पा रही थी और फिर बच्चा। सुनैना बड़ी मुश्किल से घर के कामों से वक्त चुरा करके संतोष की जरूरत पूरी करती। उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। फिर ऐसे में बच्चे के लिए वक्त सुनैना कहाँ से लाती। और अगर इस बच्चे के आने के बाद भी संतोष के दिल में सुनैना के लिए प्रेम नहीं जागता तो तब क्या होता सुनैना का। सुनैना सोच रही थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब ठीक हो जाएगा, पर सुनैना के साथ उल्टा ही हो रहा था। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था उसकी उलझने और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अब सुनैना अपनी माँ से मिली हिदायत से और भी ज्यादा परेशान रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसने सोचा कि क्या एक बच्चा मेरे और संतोष के बीच प्यार पैदा कर सकता है या फिर कहीं हमारे बीच और दूरी ना बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे आने से संतोष के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर वो और काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर मेरे लिए वक्त कहाँ होगा उनके पास। क्या इस बारे में संतोष से बात करके देखूं, पर कहीं वो इस बात से नाराज ना हो जाएं और उल्टा मुझे ही 4 बातें सुना दें। नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार पाने की चाहत में उनसे और दूरी ना बढ़ जाए। फिर सुनैना अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई, पर अभी भी उसका मन संतोष के एक पल के प्यार के लिए बहुत तरस रहा था। उसे लगता था कि कब संतोष उसे सीने से लगा करके उसे अपनी बाहों में भर ले और उससे कहे कि वो सुनैना से बहुत प्यार करता है। अब घर में भी सब सुनैना से बच्चे की बात छेड़ने लगे। सुनैना को लगा कि शायद मेरी माँ सही कह रही थी कि एक बच्चे के आ जाने से शायद संतोष के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए। अपनी पत्नी ना सही अपने बच्चे की माँ के रूप में ही सही मुझसे प्यार करने लगे और अब सुनैना को उम्मीद की एक किरण दिखने लगी। सारा दिन संतोष घर से बाहर रहता पर सुनैना तो घर पर ही रहती। पूरे दिन कोई ना कोई उसे बच्चा पैदा करने की हिदायत दे ही देता। सबकी बातों को सुन करके अब सुनैना भी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी इस बारे में संतोष से क्यों नहीं कुछ कहता। मैं भी तो बच्चा तभी पैदा करूंगी जब संतोष इस बात के लिए हामी भरेंगे।
अब हर कोई बस सुनैना की तरफ आस लगा करके देखता कि कब वो माँ बनने की खबर सुना दे। सुनैना के सबके बोलने का इंतजार किया कि शायद कोई संतोष से इस बारे में बात करे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी संतोष से इस बारे में बात करने की। फिर एक दिन सुनैना ने हिम्मत की और संतोष से कहा कि वो माँ बनना चाहती है। संतोष ने सुनैना की बात तो सुनी, पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। सुनैना ने फिर कहा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। संतोष ने घूर करके सुनैना की तरफ देखा और सुनैना ने अपनी निगाहें नीची कर ली और वहां से चुपचाप चली गई। रसोई घर में जा करके सुनैना अपने दुख को संभाल ना पाई और सबकी नजर से छिप करके टेंसुओं बहाने लगी। संतोष की माँ संतोष की बेरुखी को अच्छे से समझते थे, इसलिए वो सुनैना के पास गई और उससे इसी उदासी का कारण पूछा। सुनैना भी अब अपने दर्द को अंदर नहीं संभाल पा रही थी और माँ की ममता पा करके उसने भी संतोष की बात बताई कि वो माँ बनना चाहती है, पर संतोष शायद नहीं है। उन्होंने सुनैना को भी यही समझाया कि संतोष बचपन से ही ऐसा है, बिल्कुल अपने दादाजी जैसा अकड़ू और शांत, पर वो दिल का बहुत ही साफ है। वो अपनी भावनाएं किसी से कहता नहीं है, पर वो उनकी कद्र करता है। तू रुक जा, कल सुबह मैं उससे बात करती हूँ, तू परेशान मत हो। तब जा करके सुनैना को थोड़ी राहत मिली और उसके अंदर फिर एक हिम्मत सी आ गई। अगली सुबह संतोष की माँ ने संतोष से इस बारे में बात कही तो उसने माँ से कहा कि जैसा आप लोगों की मर्जी। उसी रात संतोष घर जल्दी आ गया था। सुनैना को भी कमरे में जल्दी ही आने को कहा। सुनैना को लगा कि शायद अब उसका इंतजार खत्म हुआ। संतोष ने अपनी शादी के पहली बार सुनैना को अपने कमरे में आने को कहा था। सुनैना के ससुराल वाले सुनैना की अब टांग खींच रहे थे कि जाओ जाओ बहुरानी, आपके पति देव बुला रहे हैं। सुनैना भी सबकी बातों से शर्मा रही थी। सुनैना के ससुराल में सभी संतोष का नेचर जानते थे, इसलिए वो बहुत खुश होते थे जब भी सुनैना और संतोष एक दूसरे से खुश होते थे। सुनैना अपने कमरे में जाने से पहले अपनी ननद के कमरे में चली गई और वहां लगे शीशे में अपना चेहरा देखा और अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और खुद को देख करके मुस्कुरा बैठी। पर सुनैना को ऐसा करते उसकी ननद शिवानी ने देख लिया और वो भी अब अपनी भाभी की टांग खींचने में लग गई। सुनैना अपनी ननद की बात सुन करके वहां से तुरंत ही अपने कमरे के लिए चली गई। सुनैना जैसे ही कमरे के अंदर गई तो कमरे में बहुत ही ज्यादा खामोशी थी और संतोष भी बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। सुनैना का अब चुलबुलापन संतोष को देखते ही खत्म हो गया और वो सिर नीचे करके संतोष से दूर जा करके बैठ गई। संतोष ने बड़ी गंभीरता से सुनैना की तरफ देखा। सुनैना अब थोड़ी डर सी गई। उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि संतोष कब उससे किस बात पर नाराज हो जाए। संतोष ने कहा कि ये बच्चा पैदा करने की चुंगली तुमने पूरे परिवार पर लगाई है ना। सुनैना चुप रही। संतोष ने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत काम होता है ऑफिस का, और बड़े भाई होने के नाते मेरे कुछ फर्ज भी हैं मेरे भाई बहन के लिए, और बड़ा बेटा होने के नाते अपने माँ बाप साथ ही इस घर के। तो तुम्हें माँ बनना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं एक बाप की तरह उसका ध्यान रखूं। हाँ, मेरी जो जिम्मेदारी होगी उसके लिए मैं जरूर निभाऊंगा, पर वक्त नहीं दे पाऊंगा। अब अगर फिर भी तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो आज रात को शादी वाला जोड़ा पहन करके बिस्तर पर आ जाना। और हाँ, मुझे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, तो तुम मुझे लड़का ही पैदा करके देना। और फिर बिना सुनैना के मन की बात जाने वो अपनी बात पूरी कर के कमरे के बाहर चला गया और सुनैना वहीं बैठी रह गई। सुनैना संतोष की बात को सुन करके हैरान सी रह गई कि क्या बच्चा पैदा करना भी एक जिम्मेदारी है। ये तो दो लोगों के प्यार की निशानी होती है जहां तक मुझे पता है, और मैं भी शायद इसलिए एक बच्चा चाहती हूँ जो मेरे और संतोष के बीच के अधूरेपन को खत्म कर दे।
पर क्या संतोष मुझसे प्यार नहीं करते? माना कि कुछ मर्द अपनी भावनाओं को जता नहीं पाते हैं, पर उनके प्यार को महसूस तो किया ही जा सकता है। तो क्यों मुझे संतोष का प्यार महसूस नहीं होता है? अब किस खुशी से मैं बच्चा पैदा करूं? संतोष इस बात को क्यों नहीं समझते कि बच्चा पैदा करना मेरी जिद नहीं, मेरी जरूरत है, जिससे मैं उनका प्यार पा सकूं। और संतोष का क्या, अपने बच्चे से कोई लगाव या प्यार नहीं होगा? उन्होंने अपने सारे कर्तव्य और फर्ज गिना दिए, पर प्यार करना और खुश रहना भी तो एक फर्ज है। वो उसे क्यों नहीं निभाते? क्या पैसे से ही सारे फर्ज निभाए जाते हैं? क्या प्यार का कोई महत्व तो नहीं होता है? और मैं लड़का पैदा कर सकती हूँ, ये किस किताब में लिखा है? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा कि लड़का या लड़की का होना एक औरत पर निर्भर करता है। सिर्फ संतोष ने ऐसी पढ़ाई कहाँ से कर ली है? या फिर संतोष ने इतना कुछ पढ़ लिख करके भी कुछ सीखा ही नहीं? दोष पढ़ाई का नहीं है, इंसान की सोच का होता है। जिसकी सोच ही इतनी संकुचित हो, उसे क्या कह सकते हैं। अब सुनैना फिर एक बार अपने फैसले को लेकर के सोच में पड़ गई। क्या वो सही कर रही है बच्चा पैदा करके? क्योंकि ये बच्चा ही एक उसकी आखिरी उम्मीद थी, संतोष का प्यार पाने की। और अब संतोष ने भी उसे ऐसा कह दिया कि वो बच्चे के लिए जिम्मेदारी निभाएगा, पर वक्त और प्यार नहीं दे पाएगा। भला एक पिता अपने होने वाले बच्चे के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये बच्चा सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बहुत सारी खुशियां भी लेकर के आएगा। अगर माँ बनकर के एक औरत का अस्तित्व पूरा होता है, तो पिता बनकर के एक मर्द भी पूरा होता है। और अगर मैं संतोष को लड़का नहीं दे पाई तो? क्योंकि ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि लड़का पैदा कर सकूं। पर ये बात कोई मेरे पति को कैसे समझाए? खैर, जब वो इतना पढ़ लिख करके नहीं समझ पाए, तो किसी और के समझाने से क्या ही समझेंगे। पर अगर मैंने एक लड़के को जन्म दिया, तो शायद संतोष के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए, और मेरा अकेलापन और मेरा सूनापन दोनों ही खत्म हो जाए। सुनैना अब बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। अब वो करे भी तो क्या करे? एक तरह पति का प्यार पाने की चाहत, तो दूसरी तरफ लड़का ना पैदा होने पर पति से बढ़ने वाली दूरियां। सुनैना जानती थी कि दरवाजे के बाहर उसका एक अलग ही चेहरा है, जो सबके सामने बस मुस्कुराता ही रहता है, अपने गम को अपने मन में छुपाए। इसलिए जैसे ही वो बाहर जाएगी, सब उससे यही पूछेंगे कि आखिर संतोष ने मुझे क्यों बुलाया था। पर मैं किसी को क्या ही बोलूं, जब मैं ही नहीं समझ पाई कि मुझे दे करके भी संतोष ने मुझे कुछ नहीं दिया। पर पति पत्नी के बीच की ये बात बस इस चार दीवारी के अंदर रखना ही मेरा पत्नी धर्म है। इसलिए मुझे अपने आंसुओं को पोंछ करके बाहर सबकी खुशी को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। और फिर सुनैना एक बेजान सी हिम्मत बांध करके कमरे के बाहर आई। कमरे के बाहर आते ही सब उससे पूछने लगे कि अंदर क्या हुआ, संतोष ने क्या कहा, कुछ जरूरी बात थी। सुनैना ने हिम्मत तो बहुत की थी कि वो बाहर सबके सवालों का सामना कर सके, पर सबके सवालों को सुन करके अब वो कमजोर पड़ रही थी। उसकी आंखों में अब उसका दर्द झलकने लगा था, जिसे दूर बैठी दादी सास ने पहचान लिया था। दादी ने सबको जोर से डांट लगाई और कहा कि तुम लोगों को कोई काम धंधा है या नहीं, और पति पत्नी के बीच क्या होता है ये क्या बताने वाली बात है। अब दादी के आगे किसकी चलने वाली थी, इसलिए सब अपना सा मुंह ले करके अपने अपने काम में लग गए। और इधर सुनैना ने राहत भरी सांस ली और पल भर के लिए दादी को देखा। सुनैना की पल भर की नज़र में ऐसा लगा जैसे वो दादी को धन्यवाद देना चाह रही हो। फिर वो ज्यादा देर तक दादी से भी नजर ना मिला पाई और पूजा घर की तरफ चली गई। भगवान के सामने बैठ करके सुनैना अब खुद की किस्मत को कोसने लगी, और साथ ही अपने दुखों के लिए भगवान को भी, कि क्यों उसकी जिंदगी में इतने दुख लिखे हैं भगवान ने। बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद दिखी थी अपने पति के प्यार को पाने की, कि शायद एक बच्चे की किलकारी से उसकी सूनी दुनिया में प्यार के फूल खिल जाएंगे। पर पति ने उससे भी कह दिया कि औलाद बस बेटा ही चाहिए। अरे मैं कैसे
पैदा कर सकती हूँ एक बेटे को, जबकि ये मेरे बस में है ही नहीं। ये तो आपके बस में है ना प्रभु। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी किसी बात के लिए कोई शिकायत नहीं की। जो भी दिया आपने उसे खुशी से स्वीकार किया, फिर आज इतने दुख क्यों प्रभु। और भगवान की चौखट पर अपना सिर रख करके सुनैना बस रोती ही रही। सुनैना के सिर के पीछे से एक प्यार भरा हाथ आया, जिसे महसूस करके सुनैना थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत ही अपने आंसू पोंछे और पलट करके देखा तो संतोष की दादी थी। सुनैना ने नजरों को नीचे करके दादी से झूठ बोलने की कोशिश करने लगी कि अरे दादी जी, आप कुछ काम था तो मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती आपके पास। दादी सुनैना का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही थी और इस झूठ को बोलने के पीछे की मजबूरी को भी। दादी ने कहा कि अगर मैं तुझे आवाज लगा करके बुला लेती तो तेरे आंसुओं को कैसे देख पाती। तब सुनैना ने कहा कि अरे वो तो यहाँ बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई, तो बस साफ करते करते आंखों में कुछ चला गया मेरे, और बेवजह ही आंसू निकल आए। दादी ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी बेवजह तो नहीं होता है, फिर क्यों छुपा रही है तू अपने दुखों को। खुल करके रो ले मेरी बच्ची, मैं भी तेरे दर्द से वाकिफ हूँ, क्योंकि जिस नाव में आज तू सवार है कभी मैं भी थी जब इस घर में नई दुल्हन बन करके आई थी। तो क्योंकि तेरा पति संतोष बिल्कुल अपने दादाजी पर ही गया है बेरहम, इसलिए मैं तेरे दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इतना सुनते ही सुनैना तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पाई और दादी के सीने से लग करके जोर जोर से रोने लगी। दादी ने भी उसे प्यार से अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके दिल में छुपे हुए दर्द को बाहर निकाल जाने में मदद कर रही थी। सुनैना ने कहा कि दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो हर बार मेरा ही दिल क्यों दुखाया जाता है। मैंने तो हमेशा अपने कर्तव्यों और धर्मों का पालन किया है, चाहे वो मेरा मायका हो या मेरा ससुराल हो। कभी भी बड़ों का अनादर नहीं किया है, फिर मुझे ही इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। कभी कभी मन करता है दादी जी कि मैं ये सब छोड़ करके कहीं दूर चली जाऊं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊं, तोड़ करके सारी बेड़ियां आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ जाऊं। आखिर मुझे भी कमी ही क्या है, देखने में ही ठीक ठाक हूँ, किसी ना किसी को तो पसंद आ ही जाऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, शादी के पहले भी तो जॉब कर ही रही थी, वो भी एक अच्छे पद में। आज भी चाहूँ तो एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। और बात रही एक बच्चे की माँ बनने की, तो आजकल लोग अनाथ बच्चों को गोद ले लेते हैं और उनको ही अपनी संतान मानते हैं। मैं भी यही कर लूंगी, कम से कम इन दुखों से मुक्ति तो मिल जाएगी। जब मेरी जिंदगी में कोई होगा ही नहीं तो प्यार की उम्मीद भी नहीं बचेगी। दादी ने सुनैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी बेटी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। सुनैना ने तुरंत ही बड़े आश्चर्य से दादी की तरफ देखा और कहा कि माफ करना दादी, मैं भावनाओं में बह गई और आपके सामने ही अपने ससुराल के लिए ऐसा बोल दिया। दादी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, जो मन में हो उसे कह देना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या तुम ऐसा सच में करना चाहती हो। क्या इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है मेरी बेटी, और उसे अमल करना उतना ही कठिन है। सुनैना ने हाँ में बस सिर हिला दिया। दादी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे बस कुछ सवालों का जवाब देने होंगे। उसके बाद मैं खुद तुम्हारा तलाक संतोष से करवा दूंगी। सुनैना अब बहुत ध्यान से दादी की तरफ देखने लगी। तो दादी ने सबसे पहले कहा कि ये बताओ, क्या कोई भी कीमती चीज बिना मेहनत या प्रयास के मिलती है। क्या किसी रिश्ते को सुधारने से पहले या उसे एक मौका देने से पहले उसे चंद मुश्किलों से तोड़ देना चाहिए या डर करके अपने कदम पीछे कर लेना चाहिए। कौन सा रास्ता आसान होता है या किस रास्ते में मुश्किलें नहीं होती हैं। अरे बेटी, जब तुम अपनी कक्षा की परीक्षा में
भी तभी सफल होते हो जब तुम साल भर उसके लिए मेहनत करती हो, पढ़ाई करती हो। क्या जिस दिन तुम पहली बार स्कूल में कदम रखती हो तो तुम्हें सारा ज्ञान मिल जाता है या सब कुछ तुमसे बन जाता है? नहीं ना, उसके लिए तुम्हें अपने गुरुजनों, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखना होता है, उनका मार्गदर्शन लेना होता है। तुम तब तो ऐसा नहीं करती कि अरे नहीं नहीं, पढ़ाई तो मेरे बस की नहीं है और मैं यहाँ से भाग जाऊं या इसे छोड़ दूं या दूसरे स्कूल में दाखिला करवा लूं। क्या दूसरी स्कूल में ये प्रक्रिया नहीं होती है? जिस वजह से तुम संतोष को छोड़ना चाहती हो, क्या वो दूसरे मर्द में भी वजह नहीं हो सकती है? बात पढ़े लिखे की नहीं होती है बेटा, बात होती है किस्मत की। अगर तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है तो चाहे वो संतोष हो या फिर कोई और, तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत में सच में दुख है या नहीं, इसके लिए तुम्हें एक बार अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास करना होगा। एक बार अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी होगी। माना कि ये फर्ज सिर्फ औरत का नहीं होता, एक आदमी का भी है, इसमें बराबर की भूमिका होती है। पर अगर कभी कभी एक के झुकने से रिश्ता बच सकता है तो फिर अपना अहम छोड़ करके झुक जाना चाहिए। क्या तुम अकेले सारा जीवन बिता लोगी? क्या तुम्हें कभी किसी के कंधे की जरूरत नहीं होगी? तुम पढ़ी लिखी हो तो जॉब कर लोगी, पर क्या तुम शाम को थक करके घर वापस आओगी तो तुम्हें साथ में एक कप चाय पीने वाले की जरूरत नहीं होगी? क्या तुम्हें इस बात की कमी नहीं लगेगी कि काश घर पर भी तुम्हारी कोई इंतजार करता या फिर तुम किसी के लिए घर जल्दी जाने का इंतजार करती? अकेले जिंदगी को जीना इतना आसान होता तो शायद भगवान इतना पवित्र बंधन बनाता ही क्यों? वो भी ना बस सबको अलग अलग कर देता, एक ऐसी दुनिया होती जिसे कभी किसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उसने एक मर्द और एक औरत को बनाया जिससे ये दुनिया प्रेम से भरी रहे और हर किसी के प्रेम के फूल हर किसी की बगिया में खिले। और जिन बच्चों को तुम गोद लेने की बात कर रही हो वो भी तो किसी के प्रेम की निशानी ही होंगे। अगर उनके माँ बाप ने ऐसा सोच लिया होता तो हम भी एक दूसरे से अलग हो जाते। हम किसी का बच्चा गोद ले लेंगे तो इस दुनिया में अगर हर कोई यही सोचने लगता तो किसी के शायद बच्चे ही ना होते या ना होंगे, फिर तुम किसका बच्चा गोद लोगी? और हम एक भारतीय नारी हैं, हम कितना भी पढ़ लिख करके या कितनी भी बुलंदियों में पहुंच जाएं, पर हमारी संस्कृति और हमारा धर्म यही कहता है कि नारी एक सृजन करता है, उसे विनाश से पहले सृजन करने की आवश्यकता है। और हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ औरत कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर वो जब अपने पति से अलग रहती है ना, तो यही समाज उसे सम्मान की नज़र से देखना बंद कर देता है। गलती चाहे किसी की भी हो या पूरी गलती सिर्फ एक मर्द की ही हो, पर उंगली पहले औरत पर ही उठती है और आचरण में दाग उसी के लगता है। इसलिए मेरी बेटी, तुम कर्म करो अपना, कर्म से पहले अपने फल की चिंता मत करो। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात गलत लगती है तो तुम जैसा चाहो वैसा करो, इसके लिए भी तुम्हें पूरी आज़ादी है। और हाँ, मैं तुम्हें इसलिए इतना सब कुछ कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ही तरह मैंने भी एक बार सोचा था। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी तुम्हारी तरह, पर सब कुछ छोड़ करके जाना चाहती थी और मैं बिना किसी को बताए यहाँ से चली भी गई। पर जहाँ गई वहाँ बस कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि एक बार अगर किसी लड़की की मांग में सिंदूर भर जाए तो ये समाज फिर अपने खून के रिश्ते भी उसके लिए अपना नजरिया बदल लेता है। मेरे बाबूजी ने मेरे आने के कुछ दिन बाद ही मुझे वापस से ससुराल भेज दिया, जबकि उस वक्त मैं जॉब करके तो नहीं, पर हाँ सिलाई कढ़ाई करके अपने पैर पर खड़ी थी। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि वक्त रहते सही फैसला लेना चाहिए। लेकिन अगर वक्त निकल गया तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। नैना अब दादी की कही बातों के बारे में सोचने लगी कि आखिर दादी का कहना भी ठीक ही है।
बिना कोशिश किए मैं हार कैसे मान सकती हूँ। और मुझे भगवान ने दिया ही क्या नहीं है। एक अच्छी जिंदगी दी, एक अच्छा ससुराल दिया, माँ पापा जैसे सास ससुर मिले, और संतोष भी तो पति बहुत अच्छे हैं। कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कभी मुझे गाली या भला बुरा नहीं कहा, और ना ही मेरी किसी जरूरत को अधूरा रहने दिया। बस मिला नहीं तो मुझे मेरे पति का प्यार, जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरा जीवन बेरंग है, जिसके बिना मैं जिंदा हो करके भी लाश हूँ। और ये सब मुझे अपने पति के प्यार से ही मिलेगा। वो प्यार जो मेरे बीमार होने पर एक बार प्यार से हाथ रख दें तो मैं ठीक हो जाऊं। वो प्यार जो बस एक बार मुझे निहार लें तो मैं निखर जाऊं। वो प्यार जो मुझे एक बार एहसासों से छू ले तो मैं संवर जाऊं। और ये सब मुझे एक औलाद ही दे सकती है। और हो सकता है कि औलाद में मुझे मेरा बेटा ही हो। और फिर संतोष ने मुझे अपनी पसंद बताई है। ये तो नहीं कहा है कि अगर बेटी हुई तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन अगर मुझे बेटा हुआ तो मुझे अपने पति का प्यार मिल जाएगा, जिसके लिए मैं कितना तड़प रही हूँ। अगर मुझे बेटा हुआ तो संतोष भाग करके मेरे पास आएंगे और मुझे बाहों में भर लेंगे। अब सुनैना दादी की बातों से प्रभावित हो करके ख्याली पुलाव पकाने लगी। और सुनैना ने निर्णय ले लिया कि बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति का प्यार तो पा करके ही रहूंगी। और वैसे भी आज मेरे पति ने मुझे हमारी शादी के जोड़े में मुझे बुलाया है। आज तो सिर्फ संबंध ही नहीं, मन से मन के तार भी मिल जाएंगे। हे भगवान, मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी, जब मेरे पति मुझे प्यार भरी नजरों से देखें और एक बच्चा पैदा करने की उम्मीद ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। सुनैना अपनी आज की रात को लेकर के बहुत खुश थी। वो अब काम करते करते भी रात के ख्यालों में खो जाती और खुद से ही तरह तरह की बातों को सोच करके शर्मा जाती। उसके चेहरे की खुशी आज पूरा घर देख रहा था। सब बहुत खुश थे, और सबसे ज्यादा दादी कि सुनैना ने कोई भी गलत फैसला लेने से पहले भगवान और अपने ऊपर भरोसा रखा। अब बस दादी भी मन ही मन संतोष और सुनैना के सुखद भविष्य की कामना करने लगी। इधर सुनैना की ननद ने एक बार फिर से सुनैना के बेडरूम को फूलों से सजा दिया, और पूरा घर आज इतने चहल पहल में था जैसे 1 साल पहले सुनैना इस घर में बहू बन करके अपने कदम रखी थी। सुनैना की सास ने सुनैना को आज काम करने से मना कर दिया और खुद को सजाने संवारने के लिए कहा। सुनैना को भी सबके चेहरे पर खुशी देख करके लगने लगा कि उसने भी संतोष को एक दूसरा मौका दे करके बहुत ही सही फैसला लिया, क्योंकि कुछ भी तोड़ देने से अच्छा है कि उसे जोड़ करके रखा जाए तो मन को सुकून मिलता है। धीरे धीरे शाम हो गई और साथ ही संतोष के घर आने का वक्त भी। सुनैना से तो एक एक पल नहीं काटा जा रहा था, तो किसी ना किसी बहाने से या तो छत पर चढ़ करके संतोष को देखती या फिर कि चौखट के पर्दे के पीछे से झांकती। थोड़ी देर बाद संतोष भी घर आ गया। अब तो सुनैना की जैसे सांसें ही बढ़ गई हों। उसे अब संतोष के सामने जाने में भी शर्म आने लगी। ऐसा नहीं था कि जो आज सुनैना और संतोष के बीच होने वाला था वो सुनैना के लिए पहली बार हो, पर सुनैना अपने पति के प्यार को महसूस करना चाहते थे। उसकी छुअन, उसका एहसास, उसकी बढ़ती हुई सांसें। वो संतोष के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो एहसासों से भी संतोष से जुड़ना चाहते थे। और संतोष था कि इस मिलन को बस एक अपने शरीर की जरूरत समझ करके सुनैना के साथ संबंध बना लेता, और जब ये जरूरत खत्म हो जाए तो बिना सुनैना की तरफ देखे दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। वो तो संबंध बनाते समय भी कभी भी सुनैना की तरफ ना तो देखता और ना ही उसे कभी चूमता, ना ही सुनैना की सुंदरता से प्रभावित होता। उसे जो जरूरी लगता बस वो उतना ही करके अपनी जरूरत को पूरा कर लेता, और सुनैना को बस यही बहुत चुभता। वो संतोष के साथ रोमांस करना चाहती थी और संतोष ठहरा अनरोमांटिक इंसान,
पर आज सुनैना अपने और संतोष के बीच की इस कमी को भी पूरा करना चाहती थी। वो इस मिलन में अपना भी सहयोग देना चाहती थी और संतोष की सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बनना चाहती थी। संतोष काम से आने के बाद मुंह हाथ धो करके खाने पर आ गया। सब ने मिल करके खाना खाया और फिर सब उठ करके अपने अपने काम पर चले गए। इधर संतोष भी खाना खा करके अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर सुनैना की सास, जेठानी, बड़ी सास और ननद ने उसे भी जल्दी खाना खिला करके संतोष के पास भेज दिया। पर सुनैना ने संतोष के पास जाने से पहले दादी का आशीर्वाद लिया और उनके पैर को छू करके उन्हें इस सही फैसले को लेने के लिए धन्यवाद किया। दादी ने भी मुस्कुरा करके सुनैना को गले से लगा लिया और फिर सुनैना अपने कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही सुनैना ने अपने कमरे का दरवाजा खोला वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर तहस नहस था। जितने भी फूल बिस्तर पर उसकी ननद ने लगाए थे सब के सब जमीन में टूटे हुए पड़े थे और पूरे कमरे में जो मोमबत्ती जलाई गई थी उन्हें पानी डाल करके बुझा दिया गया था। पूरे कमरे की दशा देखने के बाद जब सुनैना की नजर उसके पति पर पड़ी तो सुनैना ने जब कोने में बैठे संतोष की तरफ देखा तो वो एकदम से डर गई। जिस संतोष के चेहरे पर वो अपने लिए प्यार के भाव देखने के सपने संजो रही थी उस संतोष के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले तो इनका मूड अच्छा था, फिर अचानक इस कमरे में आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतने गुस्से में आ गए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने आने में देर लगा दी? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तो इनसे पूछ भी नहीं सकती। खामखा 4 की जगह 10 बातें सुननी पड़ेंगी। फिर धीरे से सुनैना कमरे में दाखिल होती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और पास रखे दूध के गिलास को संतोष के पास ले जाती है। संतोष अभी भी सुनैना को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। सुनैना ने जैसे ही दूध का ग्लास संतोष की तरफ बढ़ाया वैसे ही संतोष ने सुनैना से ग्लास ले करके जमीन पे फेंक दिया। सुनैना एकदम से डर से कांप गई। वो संतोष से 2 कदम पीछे चली गई और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो संतोष की तरफ एक बार देख ले। संतोष ने कहा कि क्या है ये सब सुनैना? तुम एक पत्नी हो या कोठे वाली? पूरा कमरा कोठे की तरह सजा रखा है। हम यहाँ बच्चा पैदा करने आए हैं या रास लीला रचाने? तुमको शर्म नहीं आई कि घर में बड़े बुजुर्ग और मुझसे छोटे भाई बहन रहते हैं? वो क्या सोचेंगे? उन पर क्या असर होगा? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है और चली हो बच्चा पैदा करने। पति को तो संभाल नहीं पा रही हो, पता नहीं बच्चे को कैसे पालोगी। सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। और फिर हर बार बिना सुनैना की बात सुने कमरे से बाहर चला गया। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया कि पूरा दिन जिस पल का वो इंतजार कर रही थी उसे पल भर में क्या हो गया। सुनैना को कुछ समझ में नहीं आया। संतोष के करीब आना चाहती थी वो और एक बार फिर संतोष ने उसे लताड़ के खुद से बहुत दूर कर दिया। सुनैना खुद से ही सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे इनका गुस्सा इतना बढ़ गया। बस ये कमरा फूलों से सजा था इसलिए। अगर फूलों को सजाने से हर जगह कोठे जैसी हो जाती है तो फिर फूल तो हर शादी फंक्शन में लगाए जाते हैं, तो क्या वो सब भी कोठा बन जाएंगे? और संतोष को कैसे पता कि कोठे में ऐसे ही रात बिताई जाती है। और रासलीला, अगर 2 लोगों के बीच प्रेम ही नहीं होता तो बच्चा कैसे पैदा होगा? और तो और जिन बड़े बुजुर्गों की ये बातें कर रहे हैं तो ये इनकी ही दादी की तरकीब थी कि आज कमरों को फूलों से सजाया जाए। और जिन छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं तो खुद इनकी छोटी बहन शिवानी ने इस कमरे को सजाया। तो मैं क्या किसी को सिखाऊंगी? यहाँ तो सब पहले से ही सीखे सिखाएं। फिर सुनैना उन टूटे और बिखरे हुए फूलों को उठा करके देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फूल नहीं बल्कि उसके टूटे हुए बिखरे हुए सपने हैं जो अभी कुछ देर पहले वो संतोष से मिलने के पहले संजो रही थी। और फिर सुनैना वहीं बैठे बैठे अपनी किस्मत को एक बार फिर कोसने लगी। अगली बार हर बार की तरह अपना दर्द अपने कमरे के दरवाजे के भीतर ही छोड़ सुनैना एक झूठी मुस्कान लेकर के बाहर गई।
जहां पर उसकी सास, जेठानी, ननद सब उसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसकी कि आखिर रात को क्या हुआ, संतोष में कुछ परिवर्तन आया या नहीं। सुनैना सब की नजर से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर हर किसी की नजर बस सुनैना पर थी, तो वो कैसे बच सकते थे। सब ने मिल करके सुनैना को अब कल रात के बारे में ढेरों सवाल पूछ डाले, जिस पर बस सुनैना मुस्कुराती खड़ी रही। पर दूर बैठी दादी सुनैना की सूजी आंखें देख करके समझ गई कि सुनैना पूरी रात सोई नहीं है बल्कि रोई है। इसलिए दादी ने सबको डांट करके वहां से भगा दिया और सुनैना को अपने पास बुलाया। सुनैना अब दादी से भी नजरें मिलाने से भाग रही थी, क्योंकि दादी उसका दर्द उसकी आंखों से पढ़ लेती थी और फिर वो उनसे झूठ नहीं बोल पाती थी। और इस बार भी जब वो दादी के पास गई तो दादी ने कहा कि मुझे माफ कर दे सुनैना, तेरे इन आंसुओं की वजह मैं ही हूँ। तुझे अगर उस दिन मैंने संतोष से तलाक लेने से नहीं रोका होता तो शायद आज तू इतनी दुखी नहीं होती। सुनैना दादी के गले लग करके रोने लगी और कही कि नहीं दादी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने जो सही है मुझे बस वही सिखाया, और आपने ही तो कहा था ना दादी कि अगर किसी की किस्मत में दुख लिखे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता है। दादी ने कहा कि नहीं बच्चे, तू अपना जीवन नर्क मत बना, तू संतोष से तलाक ले ले और अपना नया जीवन शुरू कर, जैसे तू चाहे वैसे। सुनैना ने कहा कि फिर क्या होगा दादी, क्या ये समाज मुझे सुकून से जीने देगा? क्या मेरे अपने मुझे ताने देने बंद कर देंगे? क्या लोग मुझे पति की छोड़ी हुई औरत नहीं कहेंगे? क्या कोई दूसरा मर्द ये जान करके इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है तो मुझ पर बुरी नजर नहीं डालेंगे, या मेरा फायदा उठाना नहीं चाहेंगे, या फिर मेरी दूसरी शादी में मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ेगा? दादी ने कहा कि फिर तू क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या संतोष का ये कठोरपन तू जिंदगी भर सहेगी? क्या तू अपने आंसुओं को उस निर्दयी की बातों से ऐसे ही दुखी करती रहेगी? सुनैना ने कहा नहीं दादी, मैं क्या करूंगी ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर हाँ, एक आखिरी मौका मैं अपने रिश्ते को जरूर देना चाहूंगी, एक बच्चे को जन्म दे करके। हो सकता है बेटा पैदा करने से संतोष का बर्ताव मेरे लिए बदल जाए, और अगर नहीं बदला तो फिर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। दादी ने सुनैना के इस हौसले को देख करके उसे गले से लगा करके उसके माथे को चूम लिया, और फिर सुनैना भी अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर लग गई। सुनैना ने अब अपने आप को संतोष के व्यवहार से ढाल लिया था। वो समझ गई कि बच्चा पैदा करने के लिए भी संतोष बस वही करेगा जो हर रात करता आया है मेरे साथ। वो उसे सिर्फ बच्चा देगा, अपना प्यार नहीं। इसलिए आज की आने वाली रात के लिए सुनैना ने कोई सपने नहीं सजाए। वो समझ गई थी कि संतोष को बदलना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। बस इसी सोच में वो अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रही थी। रात का वक्त हो गया और हर रोज की तरह सुनैना अपने कमरे में चली गई, जहां संतोष टेबल में बैठ करके बुक पढ़ रहा था। सुनैना बेड के एक कोने में बैठ करके संतोष की बुक पूरी होने का इंतजार कर रही थी, और इधर संतोष था कि उसे सुनैना से कोई मतलब नहीं था, बल्कि अपनी बुक की ज्यादा चिंता थी। कुछ देर बाद संतोष ने अपनी बुक पढ़ करके पूरी कर ली और फिर आ करके बेड पे लेट गया। सुनैना भी बेड के दूसरे कोने में लेट गई। थोड़ी देर बाद इधर उधर के बाद संतोष ने सुनैना को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ हम बिस्तर होने लगा। बच्चा पैदा करना संतोष के लिए एक प्रक्रिया सिर्फ हो सकती थी, पर सुनैना के लिए ये अनोखा एहसास था जिसे वो जीना चाहती थी। बच्चा पैदा करना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्रेम की निशानी भी होती है। ये बात वो संतोष को कैसे समझाए। सुनैना जब तक संतोष के करीब होती तो ऊपर निगाहें करके बस घूमते हुए पंखे की तरफ देखती और सोचती कि ये कैसी सजा है, शादी करने की या प्रेम करने की। क्यों एक पत्नी को इतना भी हक नहीं होता कि वो अपने पति को, जो उसे समाज में अपनी पत्नी कहता है, वो उसे अपने दिल की बात कहने के लिए भी तरसे। सारे पति तो ऐसे नहीं होते, पर ये रूढ़िवादी पति
कब इस समाज से खत्म होंगे, कब किताबों की दुनिया से बाहर निकल करके अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे। क्यों एक औरत अगर अपने पति के साथ शारीरिक सुख पाना चाहती हो तो उससे खुल करके बात नहीं कर सकती। आखिर हर मर्द की तरह एक औरत की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। अगर पत्नी यही जरूरत पूरी ना करे तो पति कहता है कि पत्नी मुझे सुख नहीं देती, इसलिए मैं बाहर संबंध बनाऊंगा। लेकिन अगर यही काम पत्नी करे तो नहीं नहीं सुनैना, ऐसा तेरा सोचना भी पाप है। लोगों के पति होते होंगे अपनी पत्नी से प्यार करने वाले, पर तेरी किस्मत में एक छोटी सोच का पति है जिसे औरत सिर्फ एक मोम का पुतला लगती है, जिसके अंदर कोई भावना कोई जज्बात नहीं होते। फिर सुनैना के ये सब सोचते सोचते संतोष की उत्तेजना पूरी हो गई और वो सुनैना से दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। सुनैना भरी आंखों से संतोष के ये बर्ताव को देखती रही, पर उसे पता था कि संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुनैना सो रही है या रो रही है। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी थी और सुबह की लालिमा छाने लगी थी, पर सुनैना अभी भी संतोष की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी कि बस एक बार संतोष उसे अपने सीने से लगा ले। पर वो जानती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। सुनैना और संतोष साथ तो थे पर करीब बिल्कुल भी नहीं थे। अब तो जैसे सुनैना की नई ड्यूटी लग गई थी, वो हर रात संतोष के साथ हम बिस्तर होने की। जो कब संतोष पूरी करके सो जाता पता ही नहीं चलता था सुनैना को। 1 महीना बीत चुका था। अब सब सुनैना की तरफ आस लगा करके देख रहे थे कि न जाने कब सुनैना कोई अच्छी खबर सुना दे। सुनैना भी अच्छी खबर का ही इंतजार कर रही थी। शायद उसे अभी भी उस लम्हे का इंतजार था जब संतोष को ये पता चलता कि सुनैना माँ बनने वाली है, तो उस सब कुछ छोड़ करके भाग करके सुनैना के पास आता और उसे अपनी बाहों में भर लेता। बस बाहों में भर करके सीने से लगा लेना और प्यार से माथे को चूम लेना कितना आसान है ना। और ऐसा करने में शायद 2 से 3 मिनट का भी वक्त ना लगे, पर सुनैना बस इस लम्हे को जीने के लिए 14 महीने से इंतजार कर रही थी। गलती शायद सुनैना की भी नहीं है। हर मध्यम वर्गीय परिवार वाले अपनी बेटियों को यही संस्कार बचपन से देने लगते हैं कि पति ही परमेश्वर है, वो जैसा कहे हमें वैसा ही करना चाहिए। उसकी मर्जी और फैसले को अपनी मर्जी और फैसला समझना चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ पेरेंट्स जिन्होंने जिंदगी को न सिर्फ जिया है बल्कि देखा भी है, वो अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर होने की सलाह देते हैं, पर अपनी बेटी का तलाक ना हो वो भी यही कोशिश करते हैं। बस सुनैना को भी मध्यम वर्गीय परिवार और पढ़े लिखे होने पर भी यही शिक्षा मिली अपने माँ बाप से, जो सही भी है पर हर औरत के लिए नहीं। जिसका पति परमेश्वर है सिर्फ उसके। पर यहाँ तो सुनैना की जिंदगी किसी और ही मोड़ पर जा रही थी। अब उसे संतोष के साथ और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो माँ बनना चाहती थी, कोई खिलौना नहीं। कुछ दिन सुनैना के भी इसी इंतजार में बीत गए और फिर एक दिन संतोष को किसी केस के सिलसिले में शहर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना था। हमेशा की तरह संतोष ने रात को खाने पर अपनी माँ से बता दिया और कहा कि बैग पैक करवा दीजिएगा अपनी बहू को बोल करके। सुनैना वहीं खड़ी थी पर्दे के पीछे, पर संतोष ने एक नजर नहीं देखा। सुनैना ने सोचा कि क्या संतोष ने आज तक मुझे अपनी पत्नी माना भी है या नहीं। हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है। कोई और शादी का जोड़ा होता तो अब तक एक दूसरे के न सिर्फ जिंदगी में बल्कि दिलों में भी बस जाता। फिर संतोष और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। संतोष भी तो आज के जमाने के लड़के हैं। वो भी तो टीवी और दुनिया को देखते होंगे जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हुए दिखते होंगे। तो फिर संतोष के अंदर ऐसी कोई भावना क्यों नहीं है। क्या मैं सिर्फ उनकी माँ की बहू हूँ, उनकी पत्नी नहीं, जो मुझसे एक बार भी नहीं कह सकते थे। और तभी पीछे से सुनैना को किसी ने आवाज दी कि बहू चल तू भी खाना खा ले।
और फिर सुनैना अपने मन में उठते सवालों को बीच में ही छोड़ करके चल। संतोष अपने काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया सुनैना के सुलगते हुए अरमानों को। सुनैना भी अब अपने फैसले को लेकर के शक करने लगी कि क्या बच्चा पैदा करना एक सही फैसला था, क्योंकि संतोष में तो आने वाले बच्चे को लेकर के भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी तो मुझे बच्चा भी नहीं हुआ कि मैंने एक बेटी पैदा कर दी हो जिससे संतोष उखड़े उखड़े हों। कम से कम आने वाले बेटे के ही चाह में थोड़ा बदल जाते। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हूँ। ना जाने अपने पति के एक पल के प्यार के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सुबह से रात तक सुनैना बस काम ही करती रहती, कभी इसका तो कभी उसका, तो कभी अपने पति संतोष की जी हुजूरी। बेचारी अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। और यही बस सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और सुबह के 5 बजे उसकी आंख खुली। बेचारी उठ करके अपनी रोज की दिनचर्या में लग गई, सबके लिए सुबह की चाय बनाना, नाश्ता बनाना। लेकिन आज सुनैना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो जैसे चाय की ट्रे लेकर के किचन से बाहर आई, वो वैसे ही चक्कर खा करके बेहोश हो गई। पूरा घर परेशान हो गया कि सुनैना को क्या हो गया। जल्दी से पास के डॉक्टर को घर बुलाया गया तो पता चला कि सुनैना पेट से है। फिर तो जैसे घर का पूरा माहौल ही बदल गया। सब लोग खुशी से नाचने गाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ घर पर आ चुकी थी। सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। थोड़ी देर बाद सुनैना को भी होश आ गया और अब उसे भी पता चला कि वो माँ बनने वाली है। तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो भाग करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और इसी खुशी के लिए उन्हें धन्यवाद करने लगी, क्योंकि सुनैना को खुशी माँ बनने की नहीं बल्कि अपने पति से मिलने वाले प्यार की जो थी, जो उसके माँ बनने पर ही मुमकिन था। अब वो बस भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी ही संतोष घर आ जाए और मुझे अपनी बाहों में भर लें। सुनैना ये खुशखबरी खुद संतोष को देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सास से ये बात कही और उसकी सास साथ ही पूरा परिवार भी यही चाहता था कि संतोष और सुनैना एक साथ खुश रहें। इसलिए उसकी सास ने भी सुनैना की बात मान ली और पूरे घर को ये आदेश दे दिया कि वो सब संतोष से इस बारे में कोई बात ना करें। संतोष 2 दिन बाद घर आने वाला था। उसने फोन पर अपनी माँ को ये खबर दे दी थी, पर उसने एक बार भी सुनैना की खबर अपनी माँ से नहीं ली। सुनैना जानती थी कि संतोष कभी उसका हाल नहीं पूछेगा। बस एक माँ बनना ही आखिरी उम्मीद है जो शायद संतोष को मेरे करीब ला सके। अब तो पूरा घर बस सुनैना के आगे पीछे डोलता, जैसे तब जब वो ब्याह करके इस घर में आई थी। अब वो सारा दिन आराम करती और बाकी सब उसकी देखभाल करते। अब उससे कोई भी काम के लिए नहीं कहता था। वो ये सब तो अपने ससुराल वालों से उम्मीद ही नहीं की थी कि बच्चा आने की खुशी में उसके ससुराल वाले भी बदल जाएंगे। उसने तो बस उम्मीद की थी तो संतोष के बदलने की। सुनैना के ये 2 दिन संतोष के इंतजार में बीत भी गए और आज शाम तक संतोष घर भी पहुंचने वाला था। सुनैना तो यही सोच सोच करके घबरा रही थी कि वो आखिर संतोष को इतनी बड़ी खुशखबरी बताएगी कैसे। उसने तो कभी भी संतोष से खुल करके बात भी नहीं की थी, तो वो कैसे ये बोल पाएगी कि वो पिता या मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो सोच सोच करके ही शर्म आ रही है। और फिर वो ये सुन करके जो मेरे करीब आएंगे तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं भी उनको गले से लगा लूं या फिर उनको चूम लूं? नहीं नहीं सुनैना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले उनका रिएक्शन देखूंगी फिर मैं भी कुछ करूंगी। संतोष जैसे ही कमरे में आया तो एक बार फिर कमरा उसे सजा हुआ मिला, पर इस बार कमरे को फूलों से नहीं बल्कि खिलौनों से सजाया गया था। संतोष के कमरे में आते ही सुनैना की भी धड़कनें बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि संतोष से क्या कहे। संतोष ने पूरा कमरा देखा और फिर सुनैना की तरफ घूर करके देखा और फिर अपना सामान रख करके बाथरूम की तरफ जाने लगा कि तभी सुनैना ने संतोष को पीछे से ही आवाज लगा करके रोका। संतोष ने गुस्से से पलट करके सुनैना की तरफ देखा तो सुनैना थोड़ा घबरा गई। फिर संतोष ने कहा कि बोलो।
क्यों पीछे से तुमने टोका मुझे जाने से? सुनैना अब संतोष के इस बर्ताव से बहुत घबरा गई थी और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। ओ मुझे आपसे मैं कुछ बोलना, ओ मैं माँ, ओ आप पिता। अब संतोष को सुनैना की इस हरकत से गुस्सा आ रहा था और उसने अचानक ही जोर से चिल्ला करके कहा कि कहो क्या बोलना है साफ साफ। फिर सुनैना ने भी डर करके एक सांस में बोल दिया, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। संतोष सुनैना की इस बात को सुन करके सुनैना की तरफ 2 मिनट तक बड़ी खामोशी से देखता रहा। संतोष ने कहा कि ये बात मुझे पता है। सुनैना ने कहा कि कैसे? संतोष ने कहा कि जब मैं इस कमरे में आया तो ये जो गुड्डा गुड़िया लगा रखे हैं पूरे रूम में, तो इसे देख करके कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि बात क्या है। और फिर मैं तो वकील हूँ। संतोष ने ये बात बड़े ताव के साथ बोला। सुनैना ने कहा कि तो क्या आप खुश नहीं हैं? संतोष ने कहा कि तो क्या करूं मैं, नाचूं या ढोल नगाड़े बजाऊं? और वैसे भी माँ बनने की इच्छा तुम्हारी थी जो अब पूरी हो गई है। और दूसरी बात, तुम अभी सिर्फ प्रेग्नेंट हुई हो, बच्चा नहीं पैदा हुआ है। और फिर उसी तेवर के साथ वो बाथरूम चला गया और सुनैना के लिए एक बार फिर सारे सपने टूट करके चकनाचूर हो गए। हर वो एक उम्मीद जो सुनैना को संतोष के करीब ले जाने की जागती, वो संतोष अपने पैरों तले बहुत बुरी तरह से रौंद देता। अब सुनैना की एक आखिरी उम्मीद ही थी, अगर उसने बेटा पैदा कर दिया तो शायद कहीं जा करके संतोष उसे अपना ले। सुनैना की खुशी भी अब खत्म हो गई और उसने जो राह चुनी थी उससे अब वो वापस भी नहीं लौट सकती थी। अब ना चाहते हुए भी उसे ये बच्चा पैदा करना ही था। अब उसे होने वाले बच्चे से ही उम्मीद खत्म होती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संतोष है कैसा पति, ना किसी बात की खुशी और ना किसी बात का उत्साह, बस है तो एक घमंड जो पता नहीं कि किस बात का है। ना तो शकल सूरत इतनी अच्छी है कि हर लड़की इन पर फिदा हो जाए। क्या वकील होने का घमंड है? तो फिर ना जाने कितने ही लोग वकील होते हैं और वकील होने से बड़ा तो कोर्ट का जज होता है। तब तो वो फिर अपनी पत्नी को मारता पीटता। बस अब तो सुनैना के दिन ही कट रहे थे जैसे तैसे करके। ससुराल वाले तो बहुत सुनैना का ध्यान रखते, पर वहीं संतोष एक बार भी सुनैना के दिल का हाल जानने की कोशिश भी नहीं करता। सुनैना को कभी कभी चाट फुल्की और भी बहुत कुछ बाहर की चीजें खाने का मन करता, पर ये सब उसकी हेल्थ और बच्चे को नुकसान करेगा, इस बात से उसकी सास जेठानी उसे खाने नहीं देती थी। और ऐसे वक्त में बस उसका पति ही होता है जो सबकी नजरों से चोरी छुपे उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। फिर वो ख्वाहिश चाहे रात के 3 बजे आइसक्रीम खाने की हो या फिर कुछ और। पर सुनैना हर बार यही सोचती कि शायद अब संतोष को मेरी फिक्र होगी, या मेरी ना सही अपने होने वाले बच्चे की तो होगी ही। पर हर रोज संतोष ऑफिस से घर आता, अपने रूम में जा करके मुंह हाथ धोता और सबके साथ बैठ करके खाना खाता और देर रात तक अपने केस की फाइलों को पढ़ता रहता। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि जो संतोष हर रात सुनैना के करीब आ करके उसके साथ हम बिस्तर हो जाता था, वो अब सुनैना के प्रेग्नेंट हो जाने से और भी दूर होने लगा था। संतोष से बढ़ती दूरी देख करके अब सुनैना को भी ये बच्चा बोझ लगने लगा था। अब उसे भी लग रहा था कि कब ये बच्चा बाहर आ जाए जिससे उसके और संतोष के बीच की दूरी खत्म हो जाए। अब सुनैना को 8 महीने बीत चुके थे, पर संतोष अब भी वैसा का वैसा ही था। उसे ना तो सुनैना की परवाह थी और ना ही अपने आने वाले बच्चे की। यहाँ तक कि सुनैना को जब भी कोई तकलीफ या कुछ प्रॉब्लम होती तो सुनैना को उसकी सास जेठानी या फिर ननद डॉक्टर के पास लेकर के जाते, पर संतोष नहीं। एक दिन सुनैना की एक बचपन की सहेली उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुन करके उससे मिलने आई, जिसका नाम मनिका था। वो सुनैना को इतने दिनों बाद देख करके बहुत खुश हुई। साथ ही सुनैना को भी मनिका से मिल करके अच्छा लगा। दोनों ने बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों में सुनैना का दर्द मनिका के सामने निकल गया। मनिका ने कहा कि इतनी बड़ी बात तूने क्यों कभी भी मुझे या किसी और को नहीं बताई?
क्यों ये सब तू अकेले ही सहती रही और अभी भी क्यों सहती रही? और अगर तेरे और संतोष के बीच में प्रेम है ही नहीं तो तूने ये बच्चा क्यों पैदा किया? अपने साथ साथ तूने इस आने वाली नन्ही सी जान की जिंदगी क्यों बर्बाद की? सुनैना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बच्चा ही मेरे और संतोष के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। मनिका ने कहा कि वो कैसे? सुनैना ने कहा कि जब मैं संतोष को एक बेटा पैदा करके दूंगी ना, तब वो मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगे, फिर हमारे बीच की सारी दूरी खत्म हो जाएगी। मनिका ने कहा कि तुझे कैसे पता कि तुझे बेटा ही होगा, बेटी नहीं? क्या तूने चेक करवाया है? और बेटा ही क्यों चाहिए तुझे? सुनैना ने कहा कि अरे नहीं, मैंने कोई चेक नहीं करवाया है, तू पागल है क्या? ये अपराध है। और बेटा मुझे नहीं, संतोष को चाहिए। मनिका ने कहा कि ये बात संतोष ने तुझसे कही? सुनैना ने कहा कि हाँ, मैंने जब उनसे कहा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा कि उन्हें बेटे पसंद हैं, इसलिए मैं उन्हें बेटा ही पैदा करके दूं। और इसलिए तो मैंने माँ बनने का निर्णय लिया, जिससे मैं उन्हें बेटा पैदा करके दूं और वो मुझे बदले में अपनी मोहब्बत दे दें। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय